असहाबे कहफ कौन थे? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास इनसे मुतालिक पूछने कौन आया और इस वाक़े की तारीखी डिटेल क्या है? आइए आज की इस वीडियो में इस पर बगौर नज़र डालते हैं और इसकी हकीकतों पर से पर्दा उठाते हैं। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हुजूर से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने आपसे 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह कहफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रूमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन इस कैरत अमल में अनका होकर टर्टस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके जो बिल्कुल उसे तबाह बर्बाद कर दिया, हत्ता कि बैतुल मुक़द्दस को भी तबाह कर दिया गया और इसी दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे कुचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए, मगर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे और उनकी तालीमात के पैरोकार थे, सिर्फ वही फ़लस्तीन के अंदर मौजूद रह गए। अब जो बादशाह यहाँ पर मौजूद था ये बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। ये बादशाह एक ऐसा रोमन था जो कि बुत परस्त था और मुसलमानों पर जुल्म सितम करता था। यानी उस वक्त के मुसलमान से मुराद हैं ईसाई लोग जो हज़रत ईसा को मानते थे। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले हवारियों को उसने अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अपने नए दीन यानी ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे कहफ थे, जिनका वाक़या सूरह कहफ में कुरान पाक के अंदर मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो ये शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे। ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और कोई रास्ता निकालेगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते उन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए। बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक इस गार में पर्दे डाल दिए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो मालूम हुआ कि ये लोग उसी गार में मौजूद हैं। उसे बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि गार की एक मजबूत दीवार कायम की जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। बादशाह ने जिसके जिम्मे ये काम लगाया था वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसने असहाबे कहफ के नाम और उनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखवा कर लोहे के संदूक में रखकर दीवारों की बुनियादों में रख दिया और एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया। कई और बादशाह आए, हुकूमतें आईं, चली गईं, यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने ईसाइयत इख्तियार कर ली। 440 ईस्वी में बेदरूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई जो एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने 68 साल तक हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब उरूज पर पहुंच गई और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था, तो कौम का ये हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, उन्हें क़यामत, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज़ एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार था जिसमें असहाबे कहफ मौजूद थे। उस चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरवा दिया। दीवार के गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और खौफ तारी हुआ कि सब घबरा कर वहां से भाग गए।
यूं अल्लाह ताला के हुक्म से असहाब कहफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलाम कलाम करने लगे। अब उन्होंने एक बंदे को यानी कि अपने एक साथी को बाजार से खाना लाने भेजा। जब इनका ये साथी जिसका नाम यमलीखा था ये बाजार पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है, यहाँ तक कि लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और उनकी तालीमात पर अमल भी कर रहे हैं। इस कश्मकश में यमलीखा ने खाने के एवज अपने जमाने के सिक्के दुकानदार को दिए। दुकानदार ने जब ये सिक्के देखे तो शक हुआ कि शायद इस शख्स को पुराना खजाना मिल गया है, लिहाजा उसने यमलीखा को सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया। सिपाहियों ने यमलीखा से पूछा, बताओ ये खजाना कहाँ से आया है? यमलीखा ने कहा कि हमारे पास कोई खजाना नहीं है, ये हमारे ही पैसे हैं। सिपाहियों ने कहा कि हम कैसे मान लें, क्योंकि ये सिक्के 300 साल पुराने हैं। यमलीखा ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने जवाब दिया कि आज इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, मगर सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है, वो पुत परस्त था। ये सुनकर यमलीखा हैरान और परेशान हो गए और बताया कि कल तो इसके शहर से अपना ईमान बचाकर हम लोग भागे थे। मैं और मेरे साथी करीब के गार में छुप गए थे, जबकि मेरे बाकी साथी अब भी गार में मौजूद हैं। तुम मेरे साथ चलकर देखो, तुम कहते हो 300 साल हो गए। जब सिपाही और बहुत से लोग इस गार के अंदर पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि असहाबे कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब गार पर बहुत से आदमी पहुंचे और शोर गुल सुनाई देने लगा तो असहाबे कहफ समझे कि दकियानूस की फौज हमारा ताक़ुब करके गार तक आ पहुंची है, लिहाजा वो अल्लाह के जिक्र और हम्दो सना में मशगूल हो गए। सिपाहियों ने गार पर पहुंचकर तांबे का वो संदूक बरामद कर लिया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पड़ी तो वहां असहाबे कहफ के नाम और ये लिखा था कि ये मोमिनों की जमात है जो अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गजी हुई है। दकियानूस ने इस गार के मुंह को बंद करवा दिया है। सिपाही ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गए। जब कुछ समझ ना आया तो अपने बादशाह बेदरूस को इतला दी। बादशाह ने यह खबर सुनी तो फौरन अपने उमरा और उलमा के हमरा पहुंच गया। असहाबे कहफ ने गार से निकलकर तमाम वाक़या बादशाह से बयान किया। बेदरूस ने सजदा गुजार होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल फरमाई और ऐसी निशानी जाहिर फरमाई कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने का यकीन जरूर करेगा। इसके बाद असहाबे कहफ ने बादशाह को दुआ दी और सलाम करने के बाद दोबारा उसी गार में वापस चले गए और दोबारा वापस जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी। बादशाह ने यासी गार में उनकी कब्रें बनवाई और सालाना एक दिन मुकर्रर किया जब लोग असहाबे कहफ की कब्रों की ज़ियारत के लिए आया करते थे। इस सिलसिले में मुतादिद कौल पाए जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है, इन असहाब के नाम एक तख्ती पर कुनिंदा थे, इसलिए इन्हें रकीम कहा जाता है। और उनका ये भी कौल है कि रकीम उस बस्ती का नाम है जिसके पहाड़ों के एक गार में ये छुपे हुए थे। लब्ताए जमहूर और मुहद्दिसीन इन दोनों के एक ही जमात पर होने पर मुत्तफिक हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जदीद तहकीकात के मुताबिक ये तखमीना लगाया गया है कि यह वाक़या हज़रत ईसा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब करीब पेश आया था जब असहाबे कहफ बाहर निकले। इसी तरीके से असहाबे कहफ के गार की अगर बात की जाए तो ये बुनियादी तौर पे खलीजे उक़बा से शुमाल की जानिब बढ़ते हुए पहाड़ों के दो मतवाज़ी सिलसिले मिलते हैं। उनमें से एक पहाड़ की बुलंदी पर रकीम शहर आबाद था। इस शहर के अजीबो गरीब गार काबिल ज़िक्र हैं जो इस तरह वाक़े हैं कि दिन की धूप और तपिश उन तक पहुँचती और एक गार के करीब कदीम इमारतों के आसार भी पाए गए हैं। असहाबे कहफ के नाम और उनकी तादाद के हवाले से आज तक बहुत सारे उलमा के नज़दीक मुख्तलिफ बातें हकीकत के तौर पर पेश की जाती हैं, लेकिन इनके नाम जो हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक वो ये थे: मक्सलमीना, तमलीखा, मरतूनस, सनूनस, सारिनोनस, सुनावस, कस्तनूस, जबकि 8वां और उनका कुत्ता जिसका नाम कतमीर था। अब दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।